क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दुनिया के लिए एक इतिहास रच दिया है और मेन इन ब्लू यानी रोहित के लड़ाकों ने इतिहास रच दिया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सामने उनका अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल तो जून में ही खत्म हुआ था, उसको बढ़ाया गया था। अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो अब उनकी जगह कौन लेगा? ऐसे में बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर मंथन सबसे ज्यादा चल रहा है। एक तरफ तो टीम इंडिया ने इतिहास रचा और वहां के कप्तान ने संन्यास ले लिया, अब दूसरी तरफ जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अब बीजेपी का कप्तान कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, अब वो संघ के बैकग्राउंड से आएगा। अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बीजेपी को पहली बार कोई महिला अध्यक्ष मिल सकेगी? क्या बीजेपी दक्षिण भारतीय चेहरे को अपना अध्यक्ष बनाएगी, या फिर कोई दलित चेहरा इस बार बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है? ये वो चेहरे हैं, ये वो संभावनाएं हैं जिस पर चर्चा पूरे देश में आजकल हो रही है। यह एक संभावना यह भी है कि किसी ओबीसी चेहरे को बीजेपी अपना अध्यक्ष बना सकती है। कौन होगा बॉस, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अब 5 वो अहम सवाल आपको बताते हैं जिसके जवाब के जरिए यह पता चलेगा कि आखिर बीजेपी अध्यक्ष के पद पर कौन विराजेगा, क्योंकि जिन नामों की चर्चा हो रही है उन सभी को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। अब ऐसे में न तो शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष, और न ही नितिन गडकरी, और न ही जेपी नड्डा, न ही भूपेंद्र यादव। ऐसे में यह तय है कि कोई नया चेहरा बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, एआईडीएमके ऐसी तमाम पार्टियां रही हैं जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर महिलाएं बैठी। तो क्या इस बार बीजेपी में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है? इस पर भी मंथन चल रहा है। वो चेहरा कौन होगा वो भी आपको बताऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की चर्चा सबसे तेज है। जेपी नड्डा के 9 जून को मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेने के साथ ही तय हो गया कि बीजेपी को अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जनवरी में जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया था। 30 जून की मियाद खत्म हो रही है, ऐसे में यह खोज तेज हो गई है। यहां आपको यह बता दें कि बीजेपी का अध्यक्ष इस बार किसी भी चुनाव से नहीं भरा जाएगा, क्योंकि 18 फरवरी 2024 को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके मुताबिक खाली पद होने पर पार्लियामेंट बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा, जिसे यह तय है कि ये एक प्रकार का सिलेक्शन होगा, न कि इलेक्शन। 2014 से देखें तो 2014 का चुनाव बीजेपी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लड़ा। इसके बाद बीजेपी को जीत मिली तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया और अमित शाह को नया अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने अमित शाह की अध्यक्षता में शानदार जीत हासिल की। अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया और जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया। 2024 में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके बाद अब इस मैराथन रेस में नए चेहरे की तलाश जारी है, जिसे अध्यक्ष पद की बैठन को थमाया जा सके। तो बीजेपी को 24 करोड़ में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, हार की वजह तलाशी जा रही हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर देखा गया है कि संघ और बीजेपी के बीच दूरी भी हार की एक मुख्य वजह बनी है। और इस परिणाम के बाद सरसंघचालक मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार की नसीहत ने यह बता दिया कि ऑल इज नॉट वेल, और इसलिए अब यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जिसमें संघ की भी सहमति हो। अब आपको याद होगा कुशाभाऊ ठाकरे हो या फिर जना कृष्णमूर्ति, दोनों ही संघ की पृष्ठभूमि से आते थे। ऐसे में वो दौर एक बार फिर से देखा जा सकता है। अब रेस में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं, आपके सामने वो भी रखते हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में करीब 6 ऐसे चेहरे हैं जिनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे नाम चल रहा है नितिन गडकरी, मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। लेकिन अब इन चेहरों से इतर कोई चेहरा होगा जिसे बीजेपी अपने अध्यक्ष पद पर नियुक्त करेगी। इनमें भी 5 नामों पर चर्चा हो रही है। वो 5 नाम कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए। पहला नाम है अनुराग ठाकुर, दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस,
तीसरे हैं विनोद तावड़े और चौथे हैं सुनील बंसल। पांचवा नाम है स्मृति ईरानी। ये वो 5 नाम हैं। अच्छा, इन सभी के अपने अपने कारण हैं, मजबूत कारण हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर आसीन होने के, और इसी के साथ इनकी अपनी अपनी कमजोरियां भी हैं। अब दोनों, इनकी कमजोरी और इनकी जो अच्छाई है, दोनों बताते हैं आपको। बीजेपी किस फॉर्मूले पर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अनुराग ठाकुर की बात करते हैं। सबसे पहला जो नाम है, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से जीत के आए हैं 5वीं बार। मंत्रिमंडल से बाहर इस बार है, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। साथ ही 2010 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हिमाचल का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें करारी हार हुई थी, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। अनुराग के पास अपनी मजबूती है, अपनी कमजोरी भी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की सेकंड लाइन में संभावनाओं से भरे नेताओं में संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले 53 साल के देवेंद्र फडणवीस भी हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं महाराष्ट्र में। संगठन चलाने और सरकार चलाने का अनुभव है, कौशल है, और पार्टी इन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारी बनाती रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी नए समीकरण बने, उससे इन्हें राज्य से हटाकर राष्ट्रीय राजनीति में मौका दिया जा सकता है। अब अगला नाम क्या है, वो भी आप जान लीजिए। विनोद तावड़े, ये बीजेपी के अभी महासचिव हैं, और कोई भी दूसरी पार्टी के जब आता है, आपने इनको देखा होगा, वही वेलकम करते हैं। 62 साल के हैं, 30 साल का राजनीतिक इनका अनुभव है। महाराष्ट्र से आते हैं और 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। विनोद तावड़े 12वीं और 13वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की समन्वय समिति के प्रमुख हुआ थे, वो सदस्य थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कुशल प्रशासक है और साथ साथ कुशल संगठनकर्ता भी है, यानी दोनों जगह इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तावड़े को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ज्यादा अध्यक्ष संदेश दिया जा सकता है। अब अगला नाम क्या है, 55 साल के सुनील बंसल, ये भी रेस में आगे चल रहे हैं। बीजेपी के महासचिव हैं और 35 साल से अधिक का इनका राजनीतिक अनुभव है, और संघ के पुराने प्रचारक रहे हैं। अमित शाह के बेहद करीबी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बंसल ने देश भर में सभी कॉल सेंटर को संभाला, फीडबैक जमा किया, जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम किया, और वो ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में बंसल के पास यूपी, राजस्थान का प्रभार भी था। राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि यूपी में 29 सीटों का, जो मिलाकर 40 बैठता है। और इनमें से अगर 32 सीट बीजेपी जीत गई होती तो वो पूर्ण बहुमत में, यानी जादवी आंकड़ा 272 को पार कर लेती और सरकार अपने दम पर बीजेपी बना लेती, और फिर बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। महिला अध्यक्ष के तौर पर स्मृति ईरानी का नाम भी आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐसा करके सभी को चौंका सकती है। आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसको भुनाया जा सकता है, जिससे महिला वोटर्स प्रभावित हों। लेकिन स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से अपना चुनाव 1,60,000 वोटों से हार गई। उनकी पृष्ठभूमि भी संघ से नहीं है। ऐसे में बीजेपी शायद ही ये रिस्क ले, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो पंडित हैं वो बताते हैं कि ये बीजेपी के लिए कैलकुलेटिव रिस्क होगा, और जिसके जरिए वो बंगाल में ममता बनर्जी को काउंटर कर सकेंगे, यूपी में मायावती को, और संसद में सोनिया गांधी को। साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं, और वहां भी वो उनका काउंटर कर सकती हैं। इसके साथ साथ बीएल संतोष के साथ एक और नाम है के चंद्रशेखर राव का, जिनके जरिए बीजेपी दक्षिण में खुद को मजबूत कर सकती है, एक बड़ा मैसेज दे सकती है। तो ये वो नाम है जो चर्चा में चल रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा वो भी आप जान लीजिए। अब बीजेपी अध्यक्ष बनाने के 4 फॉर्मूले पर काम कर रही है। पहला फॉर्मूला क्या है वो आप जानिए। चूंकि केंद्र में सरकार की कमान ओबीसी चेहरे के हाथ में है, तो पार्टी की कमान कोर वोटर माने जाने वाले यानी सामान्य वर्ग को मिलने की अधिक संभावना है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और अनुभव हासिल किया था, फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगर ये फॉर्मूला चला तो किसी न किसी महासचिव को मौका मिल सकता है। फॉर्मूला नंबर 3 वो भी आपके सामने रखते हैं। ये क्या हो सकता है, लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद यदि पार्टी किसी दलित या फिर ओबीसी समुदाय को साधना चाहती है कि आगे विधानसभा चुनाव में फायदा हो, तो इस वर्ग से भी कोई चेहरा हो सकता है, उनको अध्यक्ष बनाया जा सके। एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला नंबर 4। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में दक्षिण में पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है,
तो पार्टी यहां से किसी चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा मैसेज दे सकती है। ये वो फॉर्मूले हैं